भारत के साइंटिस्ट्स ने एक बहुत बड़ी एकम्प्लिशमेंट प्राप्त की है। भारत का अभी तक का सबसे खतरनाक मिसाइल, जिसको ब्रह्मास्त्र मिसाइल भी कहा जा रहा है, इसको भारत के साइंटिस्ट ने सक्सेसफुली डेवलप किया है। भारत को अब एक ऐसा ब्रह्मास्त्र मिलने जा रहा है जो दुश्मन के ठिकानों को उनकी पलक झपकने से पहले तबाह कर देगा। यह ब्रह्मास्त्र आवाज की रफ्तार से 9 गुना ज्यादा तेजी से हमला कर सकता है। इन साइंटिस्ट ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है और जिस पर अमेरिका, चाइना और दुनिया भर की जो बड़ी बड़ी सुपर पावर्स हैं वो खुद अचंभे में है कि आखिर ये कैसे हो गया। और भारतीय साइंटिस्ट ने मॉडर्न डे ब्रह्मास्त्र जो हम अपने पुराणों में सुना करते थे, जिसकी व्याख्या वो भारतीय साइंटिस्ट ने उसको हकीकत बनाकर दिखा दिया है कि जो डिफेंस है वो कैपेबिलिटी एनहांस हो टू एक्सपोर्ट, ना तो वो उनको पता है इमीडिएटली लड़ाई होनी है। ठीक है, सो दोनों ऑप्शंस इंडिया के दिमाग में है। ये हिंदू के एपिक टेक्स्ट रामायण और महाभारत और कई सारे पुराणों में इसके बारे में जिक्र है। ये ब्रह्मास्त्र जो उस समय रामायण और महाभारत में बताया गया था, कितना लीथल वेपन था। और जनरली जब साइंस आगे बढ़ा तो साइंस क्वेश्चन किया कि रामायण और महाभारत में जिस वर्ल्ड की सबसे सोफिस्टिकेटेड वेपनरी है, जिसके बारे में जिक्र रामायण और महाभारत में किया गया था, ये एक इल्यूजन है, ये काल्पनिक बातें हैं, ऐसा कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन आज देखिए जिस तरीके से साइंस नए नए इनोवेशंस को कर पा रहा है। इस ब्रह्मास्त्र की ताकत देखकर चीन पाकिस्तान की नींद उड़ गई। हिंदुस्तान के इस प्रलय की मारक क्षमता देखकर दुश्मनों में दहशत फैल गई। दुश्मनों में हाहाकार मचाने के लिए, भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए, दुनिया में हिंद का परचम लहराने के लिए, समझ लीजिए 10 मार्क स्पीड है तो कम से कम 3.5 गुना ज्यादा है। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसके कारण चाइना भी सकते में आ गया। चाइना भी नहीं सोच पा रहा है कि ये अचानक हुआ कैसे, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी अभी तक सिर्फ अमेरिका। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हमारे पौराणिक ग्रंथों में कई ऐसी अनोखी बातें लिखी हुई हैं जिसे आज आधुनिक युग में यकीन करना मुश्किल है। हालांकि इसमें से कई प्राचीन कहानियां अब सच साबित हो रही हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने ऐसी उपलब्धियां हासिल कर ली है जो कभी असंभव लगती थी। उदाहरण के लिए रामायण और महाभारत में ब्रह्मास्त्र, मायावी राक्षस और पलक झपकते ही दुनिया के बीच यात्रा करने वाले लोगों जैसी बातों का उल्लेख किया गया है। हालांकि ये विचार आधुनिक विज्ञान से पूरी तरह मेल नहीं खाते, लेकिन वैज्ञानिक प्रगति के बदौलत अब ऐसी प्रगति हकीकत बन रही है। भारतीय वैज्ञानिकों ने भी हाल ही में एक ऐसी उपलब्धि हासिल कर ली है जिससे चीन और अमेरिका सहित पूरी दुनिया हैरान हो गई है। भारतीय वैज्ञानिकों ने 12,144 किलोमीटर प्रति घंटे आश्चर्यजनक गति वाली एक आधुनिक ब्रह्मास्त्र विकसित किया है। इसे इस तरह से समझे तो इस गति से नई दिल्ली से वॉशिंगटन डीसी तक की यात्रा सिर्फ 1 घंटे में किया जा सकता है। लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल नामक यह हथियार डीआरडीओ द्वारा विकसित एक हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है। ये मिसाइल लॉन्च होने के 7 से 8 मिनटों के भीतर दुश्मन के जहाज या युद्धपोत को नष्ट कर सकती है। इन साइंटिस्ट ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है और जिस पर अमेरिका, चाइना और दुनिया भर की जो बड़ी बड़ी सुपर पावर्स हैं वो खुद अचंभे में है कि आखिर ये कैसे हो गया। और भारतीय साइंटिस्ट ने मॉडर्न डे ब्रह्मास्त्र जो हम अपने पुराणों में सुना करते थे, जिसकी व्याख्या वो भारतीय साइंटिस्ट ने उसको हकीकत बनाकर दिखा दिया है। और एक 12,144 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चलने वाला मॉडर्न डे ब्रह्मास्त्र भारतीय साइंटिस्ट ने बना लिया है। और अगर इस स्पीड के हिसाब से हम जाएं तो न्यू दिल्ली से वॉशिंगटन डीसी के बीच में 1 घंटे में सफर तय किया जा सकता है। जो हम सुनते थे कि पलक झपकते ही इधर से उधर, जो पुराणों में, रामायण में, सब में सुनते थे, वो सारी चीजें हालांकि बहुत सारा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और काफी कुछ अचीव आज हम कर गए हैं, लेकिन वो सारी चीजें हमें अब इमेजिनरी लगती थी, लेकिन अब वो सारी चीजें कहीं ना कहीं हकीकत होती जा रही है। बहुत ही हर्षोल्लास की बात है और एक गर्व भी महसूस होता है कि भारतीय साइंटिस्ट ने 12,144 किलोमीटर पर घंटे वाली स्पीड वाली मिसाइल बना दी है और इन्होंने इसका नाम ब्रह्मास्त्र रखा है। और आपने बरोबर बोला है कि ये डिस्टेंस न्यू दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच में है, मतलब आप समझ लीजिए 1 घंटे में आप वॉशिंगटन पहुंच सकते हैं। और ये मिसाइल जो जनरली यूज होने वाली है, ये मेरे हिसाब से नेवी वर्जन के लिए यूज किया गया। इसका नाम रखा गया है इन्होंने लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल। ये हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है। और आप ये देखिए, ये जो मिसाइल का अगर आप स्पेसिफिकेशन देखते हैं तो एक सेकेंड में ये 3.37 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, और इसकी जो स्पीड है माक 10 बताया जा रहा है। और जिन लोगों को समझ में आता है कि जो ये मार्क स्पीड इसकी कैलकुलेट करता है द स्पीड ऑफ साउंड,
तो ये 10 टाइम द स्पीड ऑफ साउंड के हिसाब से ये ट्रेवल कर रहा है। और जी। और अंबर जी, एक और एक चीज है कि हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल है, जो जी। हम अभी हमने जिसको वियतनाम को देने वाले हैं और फिलीपाइंस को दे दिया है, इंडोनेशिया लेना चाहता है, इवन सऊदी अरेबिया और इजिप्ट भी लेना चाहता है, उसकी स्पीड है 2.8 जो मार्क स्पीड है। आप ये समझ लीजिए 10 मार्क स्पीड है तो कम से कम 3.5 गुना ज्यादा है। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसके कारण चाइना भी सकते में आ गया। चाइना भी नहीं सोच पा रहा है कि ये अचानक हुआ कैसे, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी अभी तक सिर्फ अमेरिका, रशिया और चाइना के पास थी और भारत ने भी ये टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है। और आपको जान के आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ये टेस्टिंग उन्होंने नवंबर 16, 2023 को किया था और इन्होंने रिलीज अभी किया है ये न्यूज़ को। तो भारत के पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी हमारे डीआरडीओ के पास होनी चाहिए। वो बताते नहीं है और एप्रोप्रिएट टाइम पे बताया। तो इस आप और आपने देखा है कि कैसे यूरोपियन यूनियन की जो कमिश्नर आई थी लास्ट ईयर, जो लास्ट वीक आई थी, प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेyen, उन्होंने भी बोला है कि भारत के साथ हमें डिफेंस कोऑपरेशन करना है। और कल आपने देखा है कि बेल्जियम की प्रिंसेस आई थी, जिनके साथ हमने एक करार भी साइन किया है। भारत की एक कंपनी के साथ उन्होंने करार भी साइन किया और वो भारत के साथ डिफेंस एग्रीमेंट भी बनाना चाहती है। तो आज ऐसी हालत हो गई है कि चाइना ने भी अपने सुर बदल लिए। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। जी। और आपने ये भी देखा है कि इस खबर के साथ भारत का रुतबा जो है वो बढ़ने वाला है। अमेरिका भी नोटिस करेगा और जिस हिसाब से अब निकाला है इनको खबर, तो डोनाल्ड जी। ट्रंप ने हमेशा भारत को जो जिस हिसाब से टैरिफ अब्यूजर बोल रहे हैं, तो कभी-कभी शक्ति प्रदर्शन भी ज़रूरी होता है, क्योंकि जी। चमत्कार को ही प्रणाम करते हैं लोग। तो जी। अब शायद एक तरह से भारत ये बताना चाहेगा कि हमारे पास सारी टेक्नोलॉजी है, अगर आपसे हम माँग रहे हैं, तो हम इसको टाइम कंस्ट्रेंट के हिसाब से माँग रहे हैं। अगर आप हमको जी इंजन नहीं देंगे, तो कहीं न कहीं हम इसका जुगाड़ कर भी लेंगे। ऐसा नहीं है, ठीक है, क्रायोजेनिक इंजन 1992 में रशिया ने नहीं दिया था, हमारा प्रोग्राम 10 साल तक वो पीछे चले गया था। हुँ। बट आज हम क्रायोजेनिक इंजन बना चुके हैं और कावेरी इंजन भी हम जल्दी बना लेंगे। उसका भी हमने हुँ। जो थ्रस्ट पावर है 73 केएन तो यूज़ हमने हुँ। अचीव कर दिया है, 90 केएन की ज़रूरत है। टेस्टिंग चल रही है, तो अमेरिका को समझना पड़ेगा। और सेकंड, जिस हिसाब से आप टैरिफ की बात करते रहते हो, भारत को धमकाते रहते हो, तो ये सब हुँ। एक तरह से ठीक है, आप कर रहे हो, हम आपकी बात सुन रहे हैं, हम जवाब नहीं दे रहे, इसका मतलब नहीं है कि भारत वीक है। एक तरह से ये जो मिसाइल के बारे में आज जो सूचना आई है, एक तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति को भी एक संदेश दिया जा रहा है कि आप हमको एक हुँ। पैराग्रा मत समझिए। देखिए, हुँ। आपको इन वेस्टर्न टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। हमें इंडिजिनसली टेक्नोलॉजी चाहिए रहता है और हमें एक ही चीज़ है कि वी शुड नॉट पुट ऑल द एग्स इन द वन बास्केट। और भारतीय हुँ। सरकार सही काम कर रही है। कुछ वेपन सिस्टम्स हम रशिया से लेते हैं, कुछ हम अमेरिका से लेते हैं, कुछ हम इज़राइल से लेते हैं, कुछ हम फ्रांस से लेते हैं, कुछ हम जर्मनी से लेते हैं, कुछ हम ब्रिटेन से लेते हैं। तो डाइवर्सिफ़ाई रखने में हमारा फ़ायदा है, क्योंकि अगर हम एक ही सप्लायर पे हम डिपेंडेंट होंगे, तो आज जो नेटो का हाल हो रहा है, जो नेटो के अंदर ईयू नेशंस का हाल हो रहा है, वो भारत का हाल होगा। ईयू और नेटो के बीच में डाइवोर्स हो चुका है। अब ये कंट्रीज़ भारत के अंदर वो लोग आने वाले हैं और भारत के अंदर एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनेगा। कि ये रशियन Su-57 जो है, इट इज ऑफरिंग इंडिया, ऑल्दो इट्स अ दोनों स्टेल्थ हैं, लेकिन इट्स ऑफरिंग इंडिया कि वो सारी की सारी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे। ये है सवाल। इस टेक्नोलॉजी में क्या होगा, वो फिर उनको एडवांटेज ही एडवांटेज है, हर चीज़ घर बनाएंगे। जैसे पहले देखें, रशिया के साथ तो इंडिया की क्रेडिबिलिटी ये है कि इन्होंने दोनों ने मिलके ब्रह्मोस मिसाइल बनाए और आज इंडिया उसको बेच रहा है।